गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। कल मैंने आपको डिफरेंट फिगर्स ड्रॉ करके आपको मैंने बताया था और प्रॉपर्टीज भी मैंने बताई थी सारी क्वाड्रिलेटरल की, जो जैसे पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्फीयर है, इसकी मैंने प्रॉपर्टीज भी आपको बताई थी। और कुछ क्वेश्चंस की हाउ वी विल फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और एक थ्योरम मैंने कराई थी कल आपको कि प्रूव दैट सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। कल यहाँ तक हो गया था। और एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, वो हम लास्ट में करेंगे। पहले हम आपको 2 थ्योरम बता रही हूँ मैं, आप नोट करो थ्योरम का हेडिंग। पहली थ्योरम है, इसमें 8-9 थ्योरम है स्टूडेंट और सारी इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट थ्योरम आज मैं कराने जा रही हूँ। हेडिंग लिखो आप, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it into 2 congruent triangles. आपके लिए नया स्टेप है, क्योंकि आपने अभी तक थ्योरम्स के बारे में स्टडी नहीं की थी 8th क्लास तक। ओनली 2 थ्योरम ही अगर बच्चों को करवाई जाती थी, एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी और एक सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये 2 थ्योरम्स आपको बताई जाती थी। लेकिन अब इसमें 1 बाय 1 हर स्टेप में यहाँ पर पहले 8-9 थ्योरम है कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम प्रूव करेंगे। तो पहला थ्योरम है कि प्रूव करके दिखाओ। हेलो, फर्स्ट थ्योरम है ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। फिगर आपको खुद बनानी है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो ध्यान से हर वर्ड सुनना कि क्या गिवन होगा और क्या लाना है, ठीक है। ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये मैंने फिगर बनाई पैरेललोग्राम, और कल मैंने आपको प्रॉपर्टीज भी बताई थी पैरेललोग्राम की। अगर किसी बच्चे को याद है तो वो खड़ा होके मुझे ये बताएगा कि पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। यस यस, opposites angle are equal, opposite sides are equal and parallel, and diagonal bisect each other, and the sum of the adjacent angle equal to 180 डिग्री। कल आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बताई थी, और जिन बच्चों को प्रॉपर्टीज याद हैं वो इजीली प्रूव कर पाएंगे सारी थ्योरम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, आपके पास फिगर दे रखी है इन ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। एक डायगोनल ड्रॉ कर दो, ये मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ए को सी से मिलाया तो डायगोनल भी बन गया। अब प्रूव क्या करना है आपको, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट, ये इस पैरेललोग्राम को डिवाइड कर रहा है, किसमें डिवाइड कर रहा है, इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपको प्रूव करना है कि ये जो 2 ट्रायंगल बने हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट के रूल बताए थे आपको मैंने, एक तो SSS रूल बताया था, अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की 3 साइड्स के इक्वल होती हैं, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एक मैंने आपको बताया था 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, SAS प्रॉपर्टी बताई थी आपको मैंने। एक मैंने आपको बताया था RHS प्रॉपर्टी भी बताई थी मैंने आपको, याद है ना। और ASA रूल मैंने कहा था कि अभी आपका इस बार मतलब कि सिलेबस में से डिडक्ट हुआ पोर्शन, ASA प्रॉपर्टी, 2 एंगल के बीच की इंक्लूडेड साइड। तो अब हम इसे प्रूव कैसे करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं
हमारे कॉन्ग्रेंट हैं। तो कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे? पहले सबसे पहला हम स्टेप करेंगे गिवन। गिवन में हम लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का साइन है। ठीक है, जो मैंने दो स्ट्रेट लाइंस डाली हैं, ये किसका साइन है? पैरेललोग्राम का साइन है। और हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ADC। ये कॉन्ग्रेंट का साइन है। क्या साइन होता है कॉन्ग्रेंट का? दो इक्वल का साइन डाल के इस तरह से जो साइन बनता है, इसे कॉन्ग्रेंट का साइन कहते हैं। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो दो ट्रायंगल बने हैं ये कॉन्ग्रेंट हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे हम? यहाँ पर लिख दो, किस तरह से प्रूव करेंगे? देखो, हमारे पास गिवन है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो अगर दो लाइनें, ये अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो अगर ABCD के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है, तो एक इस तरफ बना हुआ एंगल, एंगल 1, और एक इस तरफ बना हुआ एंगल 2, ये कैसे एंगल है? फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा होता है, तो एक इस साइड पे एंगल और एक इस साइड, दोनों क्या है? अपोजिट साइड्स पर है ना, एक इस साइड और एक इस साइड। तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखो AB पैरेलल टू CD एंड AC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड। ठीक है, तो अगर ये ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर लिखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल। यहाँ तक समझ आया? एंगल 1 इक्वल टू 2 जो है, ये हमारे कैसे एंगल हैं? ऑल्टरनेट एंगल है। यहाँ तक समझ आया आपको? उसके बाद लिखो ये रब कर दूं ऊपर स्टेटमेंट, और ये गिवन भी मैंने रब कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप, ये BC जो है ये पैरेलल टू AD भी है। अगर ये दो लाइनें इस तरह से पैरेलल हों और ये वाला ट्रांसवर्सल इस तरह से कट कर रहा हो, तो एक इस तरफ बना हुआ एंगल और एक इस तरफ बना एंगल, ये भी कैसे एंगल होंगे? ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पर लिखो एंगल 3 इक्वल टू 4, ये भी कैसे एंगल है? फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर लिखो BC पैरेलल टू AD एंड AC ट्रांसवर्सल intersected. So एंगल 3 इक्वल टू 4, ये भी कैसे एंगल हैं? फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल। यहाँ तक समझ आया? नाउ अब मुझे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं, तो मेरे पास अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और अगर मैं कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है व्हेन वन ट्रायंगल इम्पोज द अदर ट्रायंगल। अगर मैं इस ट्रायंगल को कट करके इसके ऊपर रखती हूँ, ठीक है ना, तो ये वाला एंगल इसके ऊपर आ गया, ये वाला एंगल इसके ऊपर, और ये जो साइड है ये दोनों की कॉमन है, AC इक्वल टू AC दोनों की क्या है? कॉमन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एंगल साइड एंगल AS से प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है ना,
तो इसको प्रूव करने के लिए इसके और भी एक तरीका है, वो भी बताऊंगी कि किस तरह से प्रूव हो सकता है। ठीक है, पहले ये चीज नोट करो। नाउ इन ट्रायंगल, जो आपको कॉन्ग्रेंट करना है वो ले लो। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी, दो चीजें तो मैं ले आई थी। यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू 2 फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल, अभी आपने ऊपर लिखा है। ठीक है, और एंगल 3 इक्वल टू 4, ये भी क्या है आपका फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल। सेम रीजन देंगे हम, और AC इक्वल टू CA कॉमन। तो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट्स हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट हो गए, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में कैसे डिवाइड करता है, आज आपको मैंने रीजन बताया। ठीक है, इसका दूसरा मेथड, अगर फॉर एग्जांपल इस बार ASA प्रॉपर्टी आपकी डिडक्ट हुई है, तो आप कहोगे कि इसको और किस मेथड से आप कर सकते हो, और कौन से मेथड से आप इसको कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो इस ट्रायंगल का AB साइड और इस ट्रायंगल की CD साइड आपस में क्या है, इक्वल है। इस ट्रायंगल की BC साइड और इस ट्रायंगल की AD साइड ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। और AC इक्वल टू AC क्या है, कॉमन है। तो एक ट्रायंगल की तीनों साइड अगर दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडों के बराबर आ जाएगा, तो बाय SSS प्रॉपर्टी, बाय साइड 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 प्रॉपर्टी, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ आ गया आपको? इसको आप दो मेथड यूज करके आप इसको प्रूव कर सकते हो। कौन सा मेथड लगा के, एक तो ASA प्रॉपर्टी, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया है, साइड 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 लगाकर भी आप इसको क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? नाउ नेक्स्ट थ्योरम नोट करो और हेडिंग डालो, हमारा सेकंड थ्योरम है स्टूडेंट, नोट करो। सेकंड थ्योरम है, इन ए पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये प्रूव करो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आप ये प्रूव करके दिखाओ कि एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती है। ठीक है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट? हमारे पास गिवन क्या है, गिवन, हम कुछ बच्चों को यही ढूंढने में प्रॉब्लम होती है कि हमें क्या लिखना है गिवन में और क्या प्रूव लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन में क्या दे रखा है, इन ए पैरेललोग्राम। तो फिगर बनाओ, ये हमारी पैरेललोग्राम है ABCD। समझ आया? और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि इसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है। इट मींस हमें प्रूव करना है कि ABCD के बराबर है और BC जो है AD के बराबर। ठीक है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, लिखो सब स्टूडेंट। गिवन में हमारे पास दे रखा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, और टू प्रूव में लिखो हमें क्या प्रूव करना है,
हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और बी सी जो है वो ए डी के बराबर है। ये अपोजिट साइड्स है ना, हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो प्रूफ लिखो। अभी जब मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम कराई है तो फर्स्ट थ्योरम में मैंने आपको क्या बताया है, फर्स्ट थ्योरम में मैंने ये बताया कि एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्करेंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, यही बताया ना मैंने आपको। तो यहाँ पर ए को सी से ज्वाइन कर दिया तो ये डायगोनल है, ए को सी से मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अभी आपने किया है फर्स्ट थ्योरम में, आपने क्या किया है, यहाँ पर रीजन लिखो, ए डायगोनल divide the parallelogram in two congruent triangle, एक पैरेललोग्राम जो है वो एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो एक पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो इट मींस कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एडीसी के, अगर एसी डायगोनल है तो। और अगर मैंने बी को डी से मिला दिया, अब कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, अब ट्रायंगल बन जाएगा ए बी डी और बी सी डी बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखो सिमिलरली, अगर मैंने बी को डी से मिला दिया तो एंगल ए बी डी जो है वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी डी के, ठीक है। तो अगर एक पैरेललोग्राम का डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ये रीजन लिखना जरूरी है। अगर ये रीजन नहीं लिखोगे तो तुम्हारा ये प्रूव नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे लिखो, यहाँ पर आगे लिख दो, अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो बाय सीपीसीटी क्या आ जाएगा, अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी हो गई, ए बी और सी डी, ठीक है। तो आपको जब अगर कभी प्रूव करना पड़े तो आप इसमें प्रॉपर्टी फिर ए लगाओगे, ठीक है, एंगल साइड एंगल लगाओगे कि ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट है, ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट है और एसी कॉमन है, तो ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो इस ट्रायंगल की एक साइड ए बी और इस ट्रायंगल की साइड सी डी, देन यहाँ पर लिखो देन ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी। ये then opposite sides of are equal by CPCT। रीजन क्या लिखोगे, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं तो उस ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, सीपीसीटी का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बताया था ना मैंने आपको। तो सीपीसीटी का मतलब है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या हैं, इक्वल है। समझ आया आपको। नाउ अब आपको पहले कल वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था वो क्वेश्चन देखो, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम करेंगे हम। मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था आपको, पहले उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर वो क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन नोट करो, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, in a quadrilateral ABCD, angle A plus C equal to 140 डिग्री और एंगल A रेशो C इक्वल टू 1:3, ठीक है। एंड एंगल B रेशो D, B और D का रेशो क्या है, 5:6।
हमें क्या प्रूव करना है, हमें सारे एंगल्स निकालने हैं, फाइंड ऑल द एंगल्स। हमें सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। हाउ वी विल फाइंड द एंगल्स, हम सारे एंगल कैसे फाइंड करेंगे? सारे एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? फाइंड ऑल द एंगल्स। कौन कौन से एंगल? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। सारे एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। देखो पहले मैं फिगर बनाती हूँ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल की एक फिगर बना दो, ए बी सी डी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, एंगल ए और सी का रेशो कितना दे रखा है? 1:3 दे रखा है। तो लेट कर लो, लेट एंगल ए एंड सी आर, पहले ये क्वेश्चन समझना, फिर जो कल मैंने लास्ट में क्वेश्चन दिया था ये आप खुद करके देखना उसे। ठीक है, नाउ एंगल ए और सी आर 1x एंड 3x। मैंने दोनों के साथ x लगा दिया। 1x लिखो या खाली x लिखो, बात एक ही है। ठीक है, चाहे आप इसे x लिखो या 1x, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 ही है। ठीक है ना, तो ये हमारा रेशो है 1x और 3x। और एंगल ए और सी का सम कितना दे रखा है आपको? एंगल ए प्लस सी, इसका सम कितना दे रखा है आपको? 140। एंगल ए जो आपका है वो x है और c आपका है 3x। तो 4x इक्वल टू 140। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 140 डिवाइडेड बाय 4। यहां तक समझ आया? तो ये कैंसिल कर दो, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो ये आ गया आपका 35 डिग्री। हेलो, यस, स्पर्श 9th न्यूटन, रोल नंबर 26। आप म्यूट करो अपना फोन। स्पर्श 9th न्यूटन, रोल नंबर 26। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 35। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 35 है तो एंगल a कितना आ गया आपका? एंगल a को x लेट किया था, तो एंगल a तो आ गया आपका 35 डिग्री और c आपका था 3x। c कितना था आपका? 3x। तो एंगल c कितना आ गया आपका? 3 इंटू 35, 105 डिग्री। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या आ गया? एंगल ए भी निकल गया और हमारा कौन सा एंगल निकल गया? हमारा एंगल ए और सी, 2 एंगल मैंने फाइंड कर दिए। अब बाकी कितने एंगल बचे हमारे? 2 एंगल और बच गए, डी और डी भी बच गया ना। अब कल मैंने आपको थ्योरम कराई थी कि एक क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल का सम होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर लिखो द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये मेरे को रिक्वायर है, अभी रिक्वायरमेंट है। एंगल बी और डी का रेशो भी दे रखा है इस क्वेश्चन में, 5:6। ठीक है, तो पहले मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर? यहाँ पर लिखो एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए और सी कितना आया है? एंगल ए तो 35 आया है और सी कितना आया हमारा? 105 डिग्री। एंगल ए है 35, बी को बी रहने दिया
और सी है हमारा 105। 105 में 35 प्लस करेंगे 140। तो बी प्लस डी कितना आ गया स्टूडेंट हमारा? इन दो एंगल का सम कितना आ गया? 220 डिग्री। यहां तक समझ आया आप बच्चों को? बी और डी का सम कितना आ गया हमारा? 220 डिग्री। अब बी और डी का रेशो कितना दे रखा है? 5:6, क्योंकि हमें सिंगल सिंगल एंगल का मेजर निकालना है। ठीक है, बी और डी का सेपरेट सेपरेट निकालना है ना, तो यहाँ पर लिखो लेट बी एंड डी आर, एंगल बी एंड डी आर 5x एंड 6x। ठीक है, तो इन दोनों एंगल का सम हमारे पास आया 220। ठीक है, इन दोनों एंगल का सम कितना आया? 220 आया ना। तो यहाँ पर एंगल बी कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पर लिखो, पहले लिखो 5x प्लस 6x इक्वल टू 220। तो 11x इक्वल टू 220। x की वैल्यू क्या आ गई? 220 अपॉन में 11 कितना आ गया? 20। तो एंगल बी कितने डिग्री का होगा? बी आपका था, बी कितना था? 5x, और x की वैल्यू क्या आई है आपकी? 20। तो 5x, 5 इंटू 20, ये आ गया आपका 100 डिग्री। और d कितना है आपका? 6x। तो 6 इंटू 20, 120 डिग्री। अब ये चारों एंगल को प्लस करके देखो कि चारों एंगल का सम जो है आपका 360 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो आपका ये चारों एंगल का सम 360 आ रहा है, देन योर आंसर इज करेक्ट। समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन? अब जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था, नाउ अब आप उसे ट्राई करना, इस मेथड से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन लिखो एक और, फाइंड, ये कर दो रब, आ गया समझ सब बच्चों को? क्वेश्चन लिखो, all the angles of quadrilateral, all the angles of quadrilateral all the angles of quadrilateral are equal। अगर एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल इक्वल हैं, व्हाट स्पेशल नेम, क्वेश्चन लिखो, व्हाट स्पेशल नेम is given to this quadrilateral। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, is given to this quadrilateral। अगर एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल इक्वल हैं, तो व्हाट स्पेशल नेम इज गिवन टू दिस क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, करे क्वेश्चन। नाउ अगर एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होते हैं? 360 के। और मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ध्यान से सुनो मैंने क्या बात लिखी है यहाँ पर मैंने लिखा है ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल के अगर सारे एंगल्स इक्वल हैं, अगर एंगल ए भी बी के बराबर है, बी भी सी के बराबर है और सी भी डी के बराबर है, अगर सारे एंगल आपस में बराबर हैं, तो क्या मैं बी की जगह ए लिख सकती हूँ, सी की जगह भी ए लिख सकते हैं,
डी की जगह भी ए लिख सकते हैं क्योंकि सारे एक दूसरे के बराबर है ना। तो अगर ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, तो ये क्या आ जाएगा, 1 एंगल ए, 1 एंगल ए, 1 एंगल ए, 1 एंगल ए, कितने बन गए, 4 एंगल ए इक्वल टू 360। तो एंगल ए कितना आ गया, 90 डिग्री का आ गया। तो अगर एंगल ए 90 है तो बी भी 90 है, सी भी 90 है, डी भी 90 है। देन ईच एंगल मेजर इज, ईच एंगल मेजर इज 90 डिग्री। अगर हर एक एंगल का मेजर 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, व्हाट स्पेशल नेम, स्क्वायर और ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का और एक स्क्वायर का ईच एंगल मेजर, कल मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल का ईच एंगल मेजर क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखो देन इट इज अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। आपको दोनों क्वेश्चनों का इसमें आंसर देना था, एक तो हर एक ईच एंगल का मेजर फाइंड करना था, ठीक है, कि वो कितने कितने डिग्री के थे, सीधा 90 डिग्री आंसर नहीं लिखना है, इसको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। और फिर था कि इस क्वाड्रिलेटरल को व्हाट स्पेशल नेम, आप इसको कौन सा स्पेशल नेम देंगे, तो आप क्या नेम देंगे इसको, इट मे बी रेक्टेंगल और अ स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल जो होते हैं वो ईच 90 डिग्री, और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल मेजर इज 90 डिग्री। तो साइडें तो दे नहीं रखी थी, इसमें साइड्स तो दे नहीं रखी थी ना, और ना ही सिर्फ ये बता रखा था कि चारों एंगल जो है उसका मेजर आ रहा है 60 डिग्री। समझ आया आप बच्चों को? नेक्स्ट थ्योरम नोट करो, नाइन थ्योरम्स दे रखे हैं इसमें। आपको ये थ्योरम जब अच्छे से आ जाएगी तो एक्सरसाइज आपकी इजीली कवर हो जाएगी, ठीक है। और हर एक थ्योरम को जब मैंने यहाँ क्लास में कराया तो उसे आपने घर में भी बैठ के अच्छे से करनी है, राइट। क्वेश्चन नोट करो, इफ ईच पेयर ऑफ opposite sides of quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. Then it is a parallelogram. अगर एक पैरेललोग्राम की, सॉरी, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अगर एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स जो हैं उसका हर एक पेयर अगर इक्वल है तो प्रूव करो कि ये पैरेललोग्राम है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब आपको पैरेललोग्राम लाना है, ठीक है, प्रूव करना है आपको। तो फिगर तो मैं पैरेललोग्राम ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे प्रूव करना है। और मेरे पास गिवन क्या है, इसका ईच पेयर अपोजिट साइड जो है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये हमें गिवन है और मैंने ए को सी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, गिवन लिखो पहले। गिवन में वर्ड लिखना इन ए क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम मत लिख देना, पैरेललोग्राम तो आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी, और उसके बाद लिखो ज्वाइन ए सी, ए टू सी। ठीक है, और प्रूव में लिखो, क्या प्रूव करना है आपको, टू प्रूव लिखो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। प्रूफ लिखो। अब आप जो हमें प्रूव करना है उसका प्रूफ लिख रही हूं कि कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, नाउ टेक द ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। दो ट्रायंगल बन गए ना AC को ज्वाइन करने से। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, ABCD के बराबर है और BC जो है AD के बराबर है और AC कॉमन है। ये दो चीजें तो गिवन थी और ये कॉमन है, तो ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए ना ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC बाय SSS प्रॉपर्टी। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये ट्रायंगल क्या है हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं बाय SSS प्रॉपर्टी, तो ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा बाय CPCT, और ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, ये भी बाय CPCT। ठीक है ना, तो अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो आप लिखोगे ये एंगल इसके बराबर है, तो इट मींस AB पैरेलल टू CD एंड AC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड। और अगर ये एंगल इसके बराबर है तो BC पैरेलल टू AD एंड AC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड। तो अगर एक साइड जो है दूसरे अपोजिट साइड्स के पैरेलल है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो एंगल BCA इक्वल टू एंगल BCA जो है इक्वल है एंगल CAD। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सब बच्चों को। और सेकंड है आपका D, ये वाला एंगल DCA जो है वो किसके इक्वल है, वो हमारा इक्वल है BAC के। ये दोनों क्या बन रहे हैं, ये दोनों हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आए हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट